नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही आरपीएससी बायोलॉजी ग्रेड फर्स्ट की क्लासेज आपके बीच में निशुल्क शुरू हो जाएगी। तो आज से उसका शुभारंभ है, श्री गणेश है, बिस्मिल्लाह है। आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से अपने प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के जो व्याख्याता का जो सिलेबस है, पेपर सेकंड का विज्ञान फर्स्ट पेपर, जितने भी फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा का विषय रहेगा ये हमारे बायोलॉजी से संबंधित सभी टॉपिक्स के बारे में रहेगा। कौन कौन से जो है अपन सिलेक्शन के लिए रणनीति बना सकते हैं, इस बारे में रहेगा। हम लोग और आप लोग मिलके किस प्रकार से आपको इस दुविधा से हम लोग निकल सकते हैं। कई लोगों को सिलेबस भी नहीं पता है भाई, सिलेबस मिलता ही नहीं है हिंदी में, कई लोगों को सिलेबस नहीं मिलता है। अगर ये सिलेबस आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। टेलीग्राम आप लोगों ने बोला कि भाई टेलीग्राम पे डाल दो, मैं डाल भी देता हूँ, लेकिन आप लोग जुड़ ही नहीं रहे हो। जुड़ो। जुड़ने का एक सीधा सा ट्रिक है, आप लोग सर्चिंग बार में जाएं, प्रबोध क्लासेस सर्च करें हिंदी में, आप लोगों को हिंदी में लिखा हुआ हमारा लोगो आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इन पीडीएफ को ले सकते हो निशुल्क। ये तो बात हुई। अब आपको पता है कि अभी जो है 3800 पदों पे स्वीकृति मिली है, जिसमें 2000 अपने व्याख्याता के पद है। लेकिन अभी भी अभी कुछ ही दिनों पहले जो है एक न्यूज आई है जिसमें लगभग 15 से 20 हजार अपने व्याख्याता के पोस्टें खाली है। अब आप देख लो कि बायोलॉजी में कितनी पोस्टें आनी संभावित है। लेकिन यहाँ जो है अपने सबसे ज्यादा निचले स्तर का प्रदर्शन करते हैं सब्जेक्ट में बंदे, और सब्जेक्ट में 40% भी नहीं ला पाते आप और मैं जैसे लोग। तो सबसे बड़ा दुख होता है कि इतनी पोस्टें खाली रह जाती है। और साइंस जैसे सब्जेक्ट में, अभी मैथ में आप लोगों ने देखा कि ग्रेड सेकंड में कितनी पोस्टें खाली रही। तो इसी प्रकार से हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो अपनी बायोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ करना है। ये आप लोग ध्यान से इसको, मतलब मुझे लगता है कि 500 लगभग पोस्टें तो बायोलॉजी की आएगी, और 500 पोस्टें बायोलॉजी की तो बहुत बड़ी बात है भाई। अगर इतनी पोस्टें आती है तो सफिशिएंट है, मुझे लगता है। लेकिन इसके सिलेबस की चर्चा करने का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि आप लोग को पता चल जाए कि अपन को पढ़ना क्या है, पढ़ना कहाँ से है। अब बातें बहुत हो चुकी है भाई, अब मुझे इसके बारे में ही चर्चा करनी है। देखो, एक सारणी आपको मेरे पीछे दिख दिख रही होगी, और इस प्रकार की सारणी जो है आपके उसमें डाली हुई है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, जिसमें आपको 4 प्रकार की सब्जेक्ट दी हुई है, 4 भाग किए हुए हैं सॉरी इसके, है ना। और चारों ही भागों में अलग अलग प्रश्नों का जो है विभाजन भी किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले भाग में संबंधित विषय का ज्ञान, यानी विषय से संबंधित ज्ञान रखना है अपन को, लेकिन कहाँ तक, 12th लेवल तक रखना है। 12th लेवल तक का ज्ञान रखना है तो 75 प्रश्न आएंगे वहां से, और 110 प्रश्नों का अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर 12वीं तक का ज्ञान रखो तो 110 अंकों का जो है आप ले सकते हो मजा। ठीक है भाई, टोटल 150, और 150 में से 55। अब अगर आप यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएट हो, यानी ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ गए हो, या ग्रेजुएशन हो चुका है, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है और एमएससी हो चुका है, वही बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है। ये भी ध्यान रखना। बीएड जरूरी है, बीएड जरूरी है, एमएससी जरूरी है। एमएससी के अगर सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा है वो भी एलिजिबल है। अभी तक इसकी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आएगी तब तक आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। संबंधित विषय का ज्ञान चाहिए स्नातक स्तर का, यानी ग्रेजुएशन का, है ना। और ग्रेजुएशन का ज्ञान रखोगे तो फिर से 55 प्रश्न आप लोग सही कर दोगे और 110 नंबर आप ले लोगे। उसके बाद ज्यादा बड़ा मोटा टारगेट नहीं है, 10 प्रश्नों आएंगे आपके ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के, है ना। पीजी के 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबरों के, अगर आप लोग करते हो। उसके बाद साइकोलॉजी अपना विषय है ही नहीं, कंप्यूटर साइकोलॉजी मैं कंप्यूटर करवाने की कोशिश करूंगा, कंप्यूटर और शिक्षण विद्या। 60 नंबरों का यहाँ मजा ले सकते हो। ऐसे करके 300 नंबर 150 प्रश्नों के, 300 नंबर 150 प्रश्नों के करने हैं। तो यहां तक की बात। अब 40% के लिए कितने नंबर चाहिए, ये आंकड़ा आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट करके बताओ, कितने नंबर चाहिए बताओ। 40% के लिए कितने नंबर चाहिए ये आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो। चलो ठीक है,
यहाँ तक बातें हो गई। लेकिन अब सर अब आप पूछोगे कि सर अब टॉपिक्स कहाँ है, ये तो सारणी आपने दे दी, अंग्रेजी का हिंदी करके सारणी तो आपने दे दी, लेकिन टॉपिक्स कहाँ है? टॉपिक्स भी यही है भाई। पूरी वीडियो को देखो, स्किप बिल्कुल मत करो, सबसे पहली बात। और दूसरी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसको, ताकि मोटिवेशन मिले और कक्षाएं डाले बायोलॉजी की, ये ध्यान रखना। तो शुरुआत करने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी की कक्षाओं की, तो आप लोग ज्यादा देरी मत करिएगा यूट्यूब चैनल से जुड़ने का। ठीक है, चलते हैं भाई। अब देखो, सबसे पहले अपने वरिष्ठ माध्यम अपने माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे है। देखिए, आरपीसी ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट और सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल का जो है पार्ट, उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जो है जीवन की परिभाषा, जो आपका पहला चैप्टर रहता है 11वीं का, जैव विविधता, वर्गीकरण की आवश्यकता, फिर प्रजातियों की अवधारणा, वर्गीकरण, पदानुक्रम, द्विपद नामकरण पद्धति। ठीक है, उसके अलावा वर्गीकरण के अध्ययन के लिए कौन कौन से उपकरण, संग्रहालय आ जाते हैं उसमें, म्यूजियम, चिड़ियाघर यानी जू, हर्बेरिया, वनस्पति उद्यान, जितने भी बॉटनिकल गार्डन है ना, और जूलॉजिकल गार्डन है, ये भी आ जाएंगे। फिर जीवित जीवों का वर्गीकरण, 5 जगत प्रणाली है यहाँ, 5 जगत प्रणाली आर एच वेक्टर की दी हुई, ये बातें आपको पढ़नी है वर्गीकरण में। उसके बाद पौधों की मुख्य विशेषताएं और वर्गीकरण भी पढ़ना है, जिसमें शैवाल, कवक, है ना, कवक का जीवन चक्र, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एनजियो, यानी ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो, ये चारों भी चीजें आपको पढ़नी है भाई। शैवाल से स्टार्ट करना है एनजियो तक का। इतना आप लोग पढ़ लोगे तो आपके 12th स्तर की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद जो है एनिमल, एनिमल है यहाँ पे जानवर है, वो हिंदी किया तो जानवर लिख के आएगा। एनिमल और प्लांट के जो भी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, वो हमें पढ़ना है। फिर अपन को जो है जंतु तक पढ़ने हैं, जंतु प्राणी तक पढ़ने हैं, इसके प्रकार पढ़ने हैं, उत्पत्ति पढ़नी है, इनके स्थान पढ़ने हैं, संरचना और कार्य पढ़ने हैं। फिर पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, है ना, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों ही पढ़ने हैं। इसमें प्लांट टिश्यू में जो है एक बीजपत्री और बीजपत्री, है ना, डाइकोट और मोनोकोट। ठीक है, फिर उसके बाद रूट, तना और जड़, तना और पत्ती। ठीक है, उनकी शारीरिक संरचनाएं, यानी शारीरिक संरचनाएं, और फिर उनकी आकृति, स्ट्रक्चर और उनसे संबंधित साइंस, शरीर रचना विज्ञान, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद पुष्प, कर्म, फूल और फल, ये आपको अगर पढ़ लोगे तो एक और टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है 12th लेवल का। उसके बाद सबसे मुख्य टॉपिक, और सभी को आता है वो टॉपिक, देखिए, कोशिका संरचना और कार्य। अब आपको इसमें कोई बारीकी से चीजें बताने की जरूरत नहीं है। कोशिका सिद्धांत की अवधारणा, सीधी सीधी, यहां से प्रश्न बहुत कम बनते हैं, रेयर, कम इसलिए बनते हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है लगभग सभी को पता है भाई, इनके बारे में तो ज्यादा वो नहीं है। फिर अपन को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचनाएं देखनी है, पौधे और वही एनिमल कोशिका यानी सेल, सेल बायोलॉजी में दोनों प्लांट और अपने कौन सी सेल, प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही पढ़नी है। फिर कोशिका की सतह, गुण और कार्य, कोशिका प्रक्रिया, है ना, कोशिका अंग, संरचना, कार्य, गुणसूत्र, उसकी संरचना, प्रकार, विचलन, है ना, सब चीज पढ़नी है। फिर जीवित कोशिकाओं के रासायनिक गठन घटक, ठीक है, यानी केमिकल घटक जो है, जैव अणु, जैव अणु इंग्लिश कम आती है भाई, ध्यान रखना। जैव अणु मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको मैं टर्म्स साथ में बताता रहूंगा, लेकिन हिंदी का ही मेरा रहेगा, ये ध्यान रखना आप। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की संरचना और उनके कार्य, फिर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम के प्रकार, गुण और एंजाइम क्रिया, कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल, और उस कोशिका विभाजन, उसमें समसूत्री, अर्धसूत्री और उनका महत्व, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको 12th लेवल कंप्लीट होने वाला है। अब उसमें जो है एनिमल फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। फिर अपने प्लांट में जो है जनन अपन को यानी रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर आनुवांशिकी और विकास, और यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लिख लो, आनुवांशिकी जेनेटिक्स, ठीक है, और डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें मेंडल का
मेंडल वगैरह को लिंग निर्धारण, लिंकेज हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, है ना, जितनी भी चीजें आती है, जीवन की उत्पत्ति, सिद्धांत और प्रमाण, ये सब पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो एनिमल फिजियोलॉजी में पाचन पढ़ना है, अवशोषण पढ़ना है, श्वास और श्वसन की प्रक्रिया पढ़नी है, श्वसन की फिजियोलॉजी पढ़नी है, शरीर के तरल पदार्थ और परिसंचरण तंत्र अपन को पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट, मोशन, ये चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद तंत्रिका तंत्र से संबंधित सभी, यानी मस्तिष्क वगैरह सभी आ जाएंगे उसमें। समन्वय, रासायनिक समन्वय, विनियमन, प्रजनन, ये भी अपन को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान, मानव कल्याण, इसमें अपन को इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, टीके पढ़ने हैं, रोग पढ़ने हैं, रोग जनक पढ़ने हैं, कैंसर, एड्स, और ये सब चीज पढ़नी है। उसके बाद अपन को इन्वायरमेंटल स्टडीज करनी है, उसमें खाद्य संग्रह आ जाएगी, पारिस्थितिक तंत्र आ जाएगा आपके, है ना, फूड चेन आ जाएगी, फूड, अपने फूड वेव आ जाएगी, ये सब कुछ चीजें इसमें आ जाएगी आपके। ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग कर लेते हो तो 12th का स्टैंडर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। इतनी चीजें आपको 12th में पढ़नी है, यानी बहुत बड़ा जो है एक पार्ट है आपके सिलेबस में 12th लेवल का, यानी 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी भी अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो कम से कम 110 नंबरों तक पहुंच जाओगे। अब उसके बाद में चलो आगे चलते हैं, और यह है ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल में सबसे पहले ही क्लासिफिकेशन है, जिसमें कोऑर्डेटा और नॉन कोऑर्डेटा की विशेषताएं और वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद समरूपता, कोइलोम, मेटामोरिज्म, ऑर्थोपोडाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर रेनकुलेसी, फैमिलीज पढ़नी है अपन को, एपीसी, है ना, ये सब कुछ, है ना, पाइसी वगैरह सब कुछ पढ़ना है भाई। ये ध्यान रखना, जितनी भी फैमिलीज है सब पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो अलग से दे रखा है, इन्हीं फैमिलीज में से प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको जल्द ही एक जो है अपने सिलेबस में से, अपने जो 12th अभी 2022 में जो पेपर हुआ है, इसका मैं वो करवा दूंगा आपको सॉल्यूशन, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और आप लोग भी आरपीएससी की साइट से जाके ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लेना और उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, 4-5 पेपर्स की जो पुराने पेपर हो चुके हैं, ताकि उनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। अब आरपीएससी का एक सिंगल जो है पैटर्न होता है, उनका कैलकुलेटर जो है खराब है भाई। कैलकुलेटर खराब क्यों है? क्योंकि उनके जो प्रश्न होते हैं वो फिक्स होते हैं भाई, इन्हीं में से टॉपिक्स में से प्रश्न पूछता है। वो कोई बाहर से, जैसे आरएसएस में भी बोर्ड देखा आपने, कहीं मतलब पागल बनाता है आपको भाई, कहीं से भी प्रश्न उठा के दे देता है, ऐसा नहीं करता है आरपीएससी। आरपीएससी का भी ये पेपर लीक की वजह से थोड़ा लेवल गिर गया, लेकिन बाकी आरपीएससी का जो प्रश्न का लेवल होता है वो थोड़ा सही होता है, इतने घटिया प्रश्न नहीं पूछता है। फिर उसमें प्रोटोजोआ यानी अम्बीबा यूग्लिना जो भी हो गए, है ना, हेमिंथीज, मोलस्का, कीड़ों का आर्थिक महत्व, है ना, यानी कीट जो है उनके बारे में, इंसेक्ट, है ना, पौधों का उपयोग, अनाज, अनाज में गेहूं, चावल, है ना, जितने भी प्रकार के इनके हैं आर्थिक महत्व वगैरह पढ़ने हैं अपन को, औषधीय पौधे हो गए, ये सब कुछ अपन पढ़ लेते हैं तो अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं किसके, पोस्ट ग्रेजुएशन के। उसके बाद अपन को जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने हैं और इनके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है। जितने भी डीएनए आरएनए मतलब बायोटेक के से संबंधित चीजें पढ़नी है। अब आप लोग देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से, उत्तक संवर्धन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, जो भी है ना, ट्रांसजेनिक जानवर, ट्रांसजेनिक हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गए, उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, डीएनए तकनीक हो गई, है ना। फिर उसके बाद में बहुत सारे अपने टूल्स हो गए, अपने बायोटेक्स के टूल्स हो गए, वो सब अपन को यहाँ पढ़ने हैं। ठीक है। एक एक करके हम लोग सभी कुछ चीजों को पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। फिर इन्वायरमेंटल, जीव विज्ञान, और ये आपके 12th लेवल से संबंधित ही आएगी, तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन ध्यान देना है तो किस पे, कार्बन चक्र पे देना है, यानी अपने C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल, ये सब। फिर नाइट्रोजन चक्र, है ना, फिर फास्फोरस चक्र, इन चीजों को पढ़ना है, बाकी ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। अब देखो यहां से अपन को ध्यान रखना है कि जीवन चक्र पढ़ना है, अमीबा का, ओबेलिया का, टीनिया का, या सबसे बड़ी बात है कि इसमें जीव जंतु भी दे रखे कि किसके किसके बारे में पढ़ना है, एस्केरिस, फेरेटिमा, प्रे प्लांटा, राणा, और राणा टिग्रीना मतलब मेंढक, और खरगोश, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगी, इसमें अपन को गेमेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ब्लास्टूला, गेस्टूला, है ना, मार्फोजेनेसिस, ये सब कुछ पढ़ने हैं। फिर मेंढक से यानी एम्ब्रियो, मेंढक का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है अपन को।
ठीक है, ये अपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, तो इतना ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इनमें से, है ना। ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। गर्भावस्था, अपने ओव्यूलेशन पीरियड हो गया, स्तनधारी हो गया, हाँ, अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, जो भी है अंतःस्रावी नियंत्रण, ये सब कुछ अपन को पढ़ना है भाई। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो, पूरा एक तो पूरा डिस्क्राइब करना अलग होता है, एक बहुत सारी बातें बताना अलग होता है। मैं अलग बातें बता के अभी टाइम खराब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूं। तो आप लोग हेट मत करिए, इस वीडियो को लाइक करके जाइए भाई। जाना ही नहीं है अभी तो वीडियो पूरा देखना है। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी अपन ने 12th स्टैंडर्ड में देखी थी, वहीं से प्लांट फिजियोलॉजी भी इसमें डाली है इन्होंने, है ना। इसमें वाष्पोत्सर्जन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ अपन ने उसमें देख लिया है। तो उससे मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं इन दोनों को मिक्सिंग पढ़ाऊंगा, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कि 12th स्टैंडर्ड का ये अलग लेवल हो गया, फिर उसके बाद में अपने ग्रेजुएशन लेवल का अलग से पढ़ा दे, नहीं। क्योंकि एक टॉपिक फिर दूसरा टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे, तो एक ही साथ एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, और 12th स्टैंडर्ड वाला होगा उसको भी ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ेंगे भाई, ताकि अपन को इतनी संतुष्टि मिल जाए कि यहां से बाहर प्रश्न जाएगा नहीं। अब देखो, बायोस्टेटिक्स, बायोस्टेटिक्स में माध्य, मोड और माध्यिका, मानक विचलन, डेटा तालिका, ये सब कुछ आपको पता होगा। पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ हो गया, है ना। ये सब कुछ आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये आपके प्रैक्टिकल से संबंधित चीजें थी, ठीक है। अब अपन को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का पढ़ना है, तो ज्यादा इसको वो वेटेज नहीं देना है, लेकिन यहां से प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीव विज्ञान की तकनीकें, और ये आपको 12th स्टैंडर्ड लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, और इसमें पढ़नी है। देख, क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो हमेशा प्रश्न बनता है। स्टेटोपो स्टेप्टिकोसोफोटोमेट्री, है ना, ये पढ़ना है। एलिसा टेस्ट हो, ये टेस्ट वगैरह हो गए, ये चीजें पढ़नी है। फिर माइक्रोस्कोपी, प्रकाश का सिद्धांत, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना। नैतिक, जानवरों के व्यवहार और प्रकार, एक संक्षिप्त विवरण, खिलाना सीखना, यानी सबसे अपने कहाँ से ये अपने नैतिक व्यवहार से हैं, जानवरों के नैतिक व्यवहार से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान, भूगोल, वन्य जीव संरक्षण, अब इसमें अपन को कुछ ज्यादा नहीं देखना है। जो जितने भी अपने बायोटेक्निकल जो गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, हॉटस्पॉट एरिया है, या फिर कोई अभ्यारण्य है, इनसे संबंधित चीजें पढ़नी है। अगर यहाँ तक पढ़ लेते हो, तो अपन को जो है 40% लाने हैं। मुझे लगता है कि 40, अपन 55 या 60% लेके आते हैं तो सिलेक्शन संभव है। अब इसमें से आप लोग देख लेना कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक बार तो कम से कम इसको पूरा पढ़ना। क्योंकि जहां ये सिलेबस की जरूरत होती है, सिलेबस को आप लोग इसलिए जरूरी मानते हो क्योंकि एक दीवार पे चिपका लो भाई, जो जो हो गया उस पर टिक लगाते जाओ। अभी शुरुआत करने वाले हैं, तो जहां जहां मैं क्लासेस कराता जाऊंगा, उसके साथ साथ अपन लोग टिक लगाते जाएंगे, और इस सिलेबस को अपन फेंकेंगे नहीं, रखेंगे, इसी में रखेंगे। जब मैं इस एक टॉपिक करा दूंगा, तो मैं टिक टिक लगा दूंगा, ये इनको मिटा देता हूँ मैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस बार आरपीएससी बायोलॉजी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ग्रेड सेकंड वाले भी इन्हीं में से प्रश्न आने हैं। ध्यान रखना कि बायोलॉजी में जब मैं इनसे रिलेटेड कॉमन टॉपिक कराऊंगा, तो आप लोग ग्रेड सेकंड वाले भी इसी में ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा।